नमस्कार, जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। आज है 29 जून 2025 और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अभी अबुआ आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है अबुआ आवास को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अब इनको भी मिलेगा अबुआ आवास का लाभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अबुआ आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि अब इन लोगों को भी मिलेगा अबुआ आवास योजना का लाभ। तो यहाँ पर नीचे हम देख लेते हैं कि किन लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है बेघरों के लिए 1% आवास आरक्षित। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है बेघरों के लिए, यानी कि जिनके पास घर नहीं है उन्हें यहाँ पर आवास दिया जाएगा। उनके लिए 1% आवास आरक्षित किया जाएगा सभी जिलों में। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मिलेगा 4.5 लाख लोगों को आवास। यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कि यहाँ पर लगभग 4 लाख लोगों को यहाँ पर अबुआ आवास योजना का लाभ इस वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 लाख अबुआ आवास बनाने का यहाँ पर लक्ष्य। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड में लगभग 20 लाख अबुआ आवास योजना बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर कहा गया उनके द्वारा कि 5 वित्तीय वर्ष में यहाँ पर लगभग 20 लाख अबुआ आवास योजना का लाभ हमारा देने का लक्ष्य है लाभुकों को। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कहा गया है कि इनको नहीं मिलेगा आवास। यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि अबुआ आवास योजना का लाभ केवल इन्हीं लोगों को दिया जाएगा। तो देंगे आपको संपूर्ण जानकारी कि किन लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा और किन लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कब मिलेगा अबुआ आवास योजना का लाभ, संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मापदंड पूरा नहीं करने वाले जरूरतमंद बेघरों को भी सरकार देगी पक्का घर। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है जरूरतमंद बेघरों के लिए अबुआ आवास का 1% रहेगा आरक्षित। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि जो लाभुक अबुआ आवास योजना लेने की पात्र हैं और यहाँ पर अगर वो मापदंड को पूरा नहीं भी करते हैं तो उन्हें अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर उन सभी लाभुकों के लिए जो बेघर हैं उनके लिए 1% जो आवास है वो आरक्षित रहेगा। आखिर क्या है पूरी न्यूज़, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है राज्य सरकार मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जरूरतमंद ग्रामीणों को भी अबुआ आवास योजना के तहत आवास देगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार कुल आवास के वार्षिक लक्ष्य का 1% आवास हर जिले में संरक्षित रखेगी। उसी में से जिलों के डीसी जरूरतमंदों को पक्का घर मुहैया कराएंगे। होगा यह कि अबुआ आवास योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य का 1% आवास जिलों के पास सुरक्षित रहेगा। इससे लाभुक के चयन के मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जरूरतमंद ग्रामीण तथा अबुआ आवास योजना की अस्थायी प्रतीक्षा सूची में नीचे के क्रम स्थित लाभुकों को भी पक्का आवास का लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आवास विहीन गरीब लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य योजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 से अबुआ आवास योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें 31 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में 3 कमरों का पक्का मकान एवं रसोई घर बनाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान है। साथ ही लाभार्थी को मनरेगा के तहत अपने आवास के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी दर पर अधिकतम 95
अकुशल मानव दिवस के समतुल्य राशि अबुआ आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण के लिए प्राप्त होगा। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित स्रोत से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अबुआ आवास योजना इस वित्तीय वर्ष में लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लाभुकों को दिया जाएगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि 1% जो अबुआ आवास है वो आरक्षित रहेगा और ज़रूरतमंद लोगों को डीसी अपने अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है इन्हें मिलेगा आरक्षित आवास। यहाँ पर बताया गया है कि किन लोगों को आरक्षित आवास मिलेगा। यहाँ पर सारी जानकारी आप सभी को दी गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि किन्हें मिलेगा आरक्षित आवास। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे में लिखा हुआ है जो मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं पर वास्तविकता में उन्हें पक्के आवास की आवश्यकता है, बिना सरकारी सहायता भी पक्के आवास का निर्माण कराने में सक्षम नहीं है। अबुआ आवास योजना की अस्थायी प्रतीक्षा सूची में वैसे ग्रामीण का नाम निबंधित नहीं होने के कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार जिन्हें पक्का आवास का लाभ नहीं दिया जा सकता है, उन्हें यहाँ पर लाभ दिया जाएगा आरक्षित आवास का। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे लाभार्थियों को मिलेगा आवास। यहाँ पर किन लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, कुछ पॉइंट में बताया गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है वो है कच्चे घरों में रहने वाले परिवार को। दूसरा जो पॉइंट है वो है आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार को। तीसरा जो है वो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह परिवार को। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो है प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार को। पांचवा जो पॉइंट है वो है कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर को। छठा जो पॉइंट है वो है वैसे परिवार जिन्हें पूर्व में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप सभी को अबुआ आवास योजना का लाभ इस वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर में लिखा हुआ है ऐसे लाभार्थियों को मिलेगा आवास और बगल में लिखा हुआ है इन्हें नहीं मिलेगा आवास का लाभ। तो हमने किन लाभार्थियों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा वो तो जान लिया। अब जान लेते हैं कि किन लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है इन्हें नहीं मिलेगा आवास का लाभ। तो चलिए हम नीचे जान लेते हैं, पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि किन को नहीं मिलेगा अबुआ आवास योजना का लाभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है वो है वैसे परिवार जिनका पूर्व से सरकारी आवास हो, 1 जनवरी 1990 के बाद राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा सिंचित भूमि है। तीसरा जो पॉइंट है वो है जिसके पास 3-4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो, उन्हें नहीं दिया जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है जिनके पास 3-4 पहिया वाले मशीन कृषि उपकरण हो। पांचवा जो पॉइंट है वो है जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी, गैर अर्ध सरकारी, सेवारत, सेवानिवृत्त नौकरी में हो। यहाँ पर छठा जो पॉइंट है वो है कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7वां पॉइंट है वो है यहाँ पर परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो। 8वां जो पॉइंट है वो है परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर दाता हो। 9वां जो पॉइंट है वो है परिवार में रेफ्रिजरेटर हो। और यहाँ पर सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट 10वां पॉइंट जो है वो है वैसे परिवार जिनके पास 25 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम 1 सिंचाई उपकरण के साथ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इन सभी पॉइंट के अंतर्गत आते हैं उन्हें अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर में स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ है
चालू वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख अबुआ आवास का लक्ष्य। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लगभग 4 लाख अबुआ आवास योजना का इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अबुआ आवास योजना के तहत 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 20 लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबुआ आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि 5 वित्तीय वर्षों में लगभग 20 लाख अबुआ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर यह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष यानी कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 4.5 लाख आवास उनका बनाने का लक्ष्य है। और उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि 1% जो अबुआ आवास है वो संरक्षित रहेगा, उसे अपने जिले में डीसी जो भी ज़रूरतमंद रहेंगे अबुआ आवास योजना लेने के लिए उन्हें दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऐसे बनती है सूची। यहाँ पर किस तरीके से अबुआ आवास योजना की सूची तैयार की जाती है यह भी यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐसी बनती है सूची। तय पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की अस्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी। अधिकतम मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों को उनकी विशेष श्रेणी एसटी एससी पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक व सामान्य को अधिकतम अंक प्राप्त होगा। अस्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक परिवारों को समान रैंक मिलते हैं तो अलग मापदंडों के अनुसार उस पर निर्णय होगा। इसमें वैसे परिवार जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं हो, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, महिला प्रधान परिवार जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो आदि मापदंड शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 4.5 लाख अबुआ आवास योजना का लाभ का लक्ष्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा रखा गया है। उसके बाद कहा गया है कि 5 वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लाख अबुआ आवास योजना का लाभ देगी हेमंत सरकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हर वर्ष लगभग 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख अबुआ आवास योजना देने का लक्ष्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।